जिस घर में होते हैं ये चार शुभ कार्य, उस घर में लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। नमस्कार, जय माता जी, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों अपार धन पाने की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन ये धन सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। इसके लिए देवी महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है और माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और न ही कोई आर्थिक परेशानी होती है। दोस्तों, धन संपदा के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके अलावा धन संपदा पाने के लिए कौन से चार काम करने चाहिए जिससे घर में धन और सफलता बनी रहेगी, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम रोज सुबह जल्दी उठकर या उठने के बाद ये चार काम करते हैं तो माता लक्ष्मी को आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम में से कई लोगों को माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य चाहिए। इसलिए दोस्तों एक बार सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की जय बोलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है कि माता लक्ष्मी देवी सबका कल्याण करती हैं और वह सबके यहाँ आती भी हैं, लेकिन हम ही हैं जो उन्हें संभाल नहीं पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वह हमसे नाराज होती रहती हैं। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि कई बार हम मेहनत तो खूब करते हैं और पैसा भी आता है, लेकिन वह पैसा हमारे हाथ में नहीं टिकता। दोस्तों लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी बहुत से लोग अपने हाथ में कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले लक्ष्मी के बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दें ताकि लक्ष्मी बनी रहे हमारे हाथ। और यह भी सच है कि लक्ष्मी इतनी आसानी से हर किसी के हाथ में नहीं रहती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है, और इसलिए देवी लक्ष्मी आती है क्योंकि वह हमारे भाग्य में है, लेकिन वह हमसे दूर चली जाती है। हाथ डॉट है क्योंकि हम उनके चंचल स्वभाव को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए यदि आप भी देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो बस ये चार काम करें ताकि आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो। दोस्तों आपने शास्त्रों के अनुसार सुना ही होगा, किसी व्यक्ति को धन संपत्ति माता लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होती है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उस पर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और सुबह स्नान करने के बाद उसमें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु के मंत्र ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों तुलसी की जड़ में इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है और शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है, मिलता है और शांति भी मिलती है, जिससे देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसलिए यदि धन और सुख दोनों ही देवी लक्ष्मी की कृपा से ही पास होते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बस इतना याद रखें कि तुलसी में जल डालें और तुलसी से पानी बाहर न निकलने दें। ऐसा हर दिन करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में कोई बाहरी व्यक्ति कोई तंत्र मंत्र करता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और तुलसी के पौधे पर इतना प्रभाव पड़ता है, इसमें तंत्र मंत्र को भी रोकने की शक्ति होती है। जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या जादू टोना का प्रयोग होता है तो इस समय आप देखेंगे कि हमारे घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और दोस्तों इसका मतलब है कि तुलसी माता ने ले लिया है। बाहरी व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले सभी तंत्र मंत्र के अलावा तुलसी माता हमारे घरेलू क्लेश और घर के बाहर किसी भी तरह के झगड़े का भी ध्यान रखती हैं। यदि ज्ञान का उपयोग किया जाता है तो यह रक्षा करता है। इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा रखें और प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। दोस्तों जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। दोस्तों धन पाने के कई तरीके हैं, लेकिन धन और आशीर्वाद देने का मार्ग स्वयं लक्ष्मी जी प्रदान करती हैं, और देवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करने के ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप भी अपना भाग्य सुधार सकते हैं।
बदल सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो देवी लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी और जल्द ही आपका पसंदीदा धन मिलने का योग बनेगा। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है वह धनवान हो जाता है, और जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है वह लाख कोशिशों के बाद भी दरिद्र ही रहता है। इसलिए लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है और उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको जागना होगा, सुबह उठकर करें ये कुछ काम तो आप पर रहेगी महालक्ष्मी की कृपा। आप देखिए, तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको अपने घर आए मेहमानों का बहुत ही आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान वह मेहमान के रूप में होते हैं और इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं, यानी घर में सुख समृद्धि और वास करती हैं। घर में होती है साक्षात महालक्ष्मी, इसलिए घर की देवी यानी महिलाओं को देवी को प्रसन्न करने के लिए ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मेहमान आते हैं इलाज अच्छा न होने पर लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके दोस्तों से लेकर सभी रिश्तेदार तक सभी आते हैं, इसलिए हमेशा मेहमानों का स्वागत खुशी से करें, क्योंकि दोस्तों उनका इस तरह से स्वागत करने से माता लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में भी रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम और चर्चा करें तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप संक्षेप में समझिए ताकि हर किसी के घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके। दोस्तों, ऐसा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सके और लक्ष्मी के माध्यम से आपके घर में उन्नति हो सके। और तीसरी बात यह है कि ये बात कोई नहीं कहता है। दिन है, हमारे घर में रसोई में एक बर्तन हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो हाँ या ना कहें। कितने घरों में ऐसा होता है? ऐसा होता है। अगर आप इस तरह से कंटेनर में पानी रख रहे हैं तो कमेंट में हाँ या ना में जवाब लिखें। दोस्तों, याद रखें कि कंटेनर को रात में भरना चाहिए और दिन में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, अगर कंटेनर बनाया जाता है तांबे का, इससे भी बेहतर, जैसे कि तांबे का कलश, तांबे का बिस्तर आदि। इसलिए आपके घर में एक कंटेनर को हमेशा जल्द से जल्द भरना चाहिए। यहाँ तक कि घर के अंदर बाथरूम में एक बाल्टी या बाल्टी भी, खाली बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर बाल्टी खाली है तो उसे पूरा भरकर रखें या उल्टा रखें। और चौथी बात जो बहुत जरूरी है, गारनी, और इस पर विशेष ध्यान दें, यानी कि महिलाओं को सिर पर पल्लू जरूर रखना चाहिए। पूजा पाठ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक फोटो दिखाइए जिसमें माँ लक्ष्मी के बाल खुले हों। इसलिए जो महिलाएं अपने घर में लक्ष्मी को सुरक्षित रखती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा ऐसा हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर की लक्ष्मी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि घर की लक्ष्मी वह पुरुष है या नहीं? तो फिर माँ लक्ष्मी तो आपकी हैं। सबसे छोटा व्यवहार से भी प्रसन्न होता है। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह लक्ष्मी अर्जित करे और उसे घर की लक्ष्मी को दे। अब गृह लक्ष्मी का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप उस पैसे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह लक्ष्मी मंत्र आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।